नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल के गले में एक और मुसीबत पड़ गई है। आज केजरीवाल की हाई कोर्ट में सुनवाई थी, तो उसी पे बात करते हैं। क्या हुआ कोर्ट में? क्या दलीलें हुईं? कैसे अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को ईडी के वकील एसवी राजू ने काटा? कोर्ट के क्या टिप्पणी थी इस पूरे मामले में? एक बात तो है, बड़ी कोशिश की कि कोर्ट में समन पर स्टे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। जानते हैं कि हुआ क्या? ये तो आप जानते ही हैं कि शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। मतलब एक बार नहीं, 9 बार समन दे के बुलाया गया, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप एक बार मैसेज करके बताएँ प्लीज़। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आप सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ओके, ओके जॉर्ज जी, थैंक यू। तो उनको 9 बार सम्मन देके बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल एक भी ईडी के सम्मन में पेश नहीं होते। अब केजरीवाल ज़्यादा चतुर बने हुए हैं, हाईकोर्ट का रुख करते हैं और मंगलवार को केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को यानी कि आज अदालत में सुनवाई होती है। हालाँकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। ये भी पता चला है कि केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं और किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना चाहते। ये उनके वकील के थ्रू ही पता चला है, क्योंकि खुद उन्होंने कोर्ट में इस बात को स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। अच्छा, दलीलें बड़ी दिलचस्प रहीं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है वो कि हाईकोर्ट ने जब उनसे पूछा कि केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि इस मामले में 9 समन जारी हुए हैं, सभी के हमने जवाब दिए हैं कि केजरीवाल वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कहते हैं कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि उन्हें ये प्रोटेक्शन चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो ये बात साबित हो गई कि डर है अरविंद केजरीवाल को। और सिंघवी ने ये भी कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं और एजेंसी अ, से पूछा गया कि उन्हें गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बार-बार केजरीवाल पूछ रहे थे ना कि हमें गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पे। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पेश होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। ऐसे ही घर बैठे तो नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। आप एक बार पेश तो होइए। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल के वकील से ये भी पूछा कि केजरीवाल की पेश होने की जो असली वजह है वो बताई जाए, कौन-सी चीज़ उन्हें रोक रही है? कौन-सा खौफ उन्हें रोक रहा है? और इसके जवाब में केजरीवाल के जो सीनियर एडवोकेट हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, बड़ी फीस है, आपको पता है, बहुत महँगे वकील हैं वो। अब अरविंद केजरीवाल की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये पैसा सब आम पब्लिक की गाढ़ी कमाई है, जो वो अपनी लीगल टीम पे खर्च कर रहे हैं। ख़ैर, उनके वकील ने कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जब संजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, एंड ऑफ द डे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और लगातार केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि ईडी को वो जवाब दे रहे हैं और असल डर उन्हें ये है कि उन्हें कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। ये सच भी है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह
अब आप के कविता को देखिए ना, सबको गिरफ्तार ही किया गया है, एंड ऑफ द डे यही वो डर है जो केजरीवाल को सता रहा है। अब ईडी की तरफ से एसवी राजू क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दी जाए, जिसमें हम ये बताएँगे कि याचिका सुनवाई लायक है भी या नहीं, बल्कि इसमें नोटिस तक नहीं जारी होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी कोई सम्मन जारी किया गया है? दरअसल 21 तारीख को सम्मन ऑलरेडी एक उनको दिया हुआ है, जिस पे उन्हें 21 को पेश होना है। तो कोर्ट को उन्होंने बता दिया कि कल यानी 21 मार्च को सम्मन पे उन्हें पेश होना है। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल के वकील से ये भी पूछा कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे? तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि नहीं, इसमें मेन चार्जशीट दायर हो चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसमें अब सम्मन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो एसवी राजू ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए 2 दिन पहले ही तो के कविता की गिरफ्तारी हुई है चुनाव से। इसका अर्थ ये हुआ कि केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा 21 तारीख को, 21 तारीख यानी कल, यानी कि गुरुवार को। अब उसे मतलब ये समझ लीजिए कि उससे बचने के लिए यानी कि 21 तारीख को जो उन्हें पेश होना है और जो उनके दिल का खौफ है कि गिरफ्तार ना हो जाएँ, तो इसके लिए हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएँ। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एकमात्र डर है, तो वो डर है उन्हें गिरफ्तारी का, जो आज की सुनवाई में साफ पता चल गया, क्योंकि उनके वकील ने ही कहा। हाई कोर्ट ने पूछा कि आपको पहला सम्मन कब मिला था? इसके अलावा अदालत ने ये भी पूछा कि इस मामले में अब कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? यानी कि पूरी जानकारी कोर्ट भी वकील के ज़रिए लेना चाह रहा था। पता तो उनको भी सब होगा, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि किसी को पता ना हो। तो ईडी ने कहा कि अभी तक 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और ताज़ा गिरफ्तारी कविता की है, के कविता की। हैदराबाद से जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो एमएलसी भी हैं। अब तक उन्होंने बताया कि करीब-करीब 700 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार केवल 15 लोगों को किया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पूरा मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है। हाई कोर्ट ने ईडी को मौजूदा याचिका पर जवाब दायर करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है और ईडी ने केजरीवाल को ये भी कहा है, आई मीन केजरीवाल के वकील को ये ऑर्डर किया है, ये टिप्पणी की है कि वो ईडी के जवाब पर अपना रुख 1 हफ्ते के भीतर साफ करेंगे और मामले को 4 हफ्तों के बाद सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। इस केस में अगली सुनवाई जो है 22 अप्रैल को होगी। अब समझने की बात ये है कि एक तो आज की रात केजरीवाल को नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे। ये समझ लीजिए कि इस पूरे आज की सुनवाई का लबो-लुआब ये है कि हाई कोर्ट ने उन्हें उनका चैन छीन लिया है, उनको बेचैन कर दिया है। उन्होंने सोचा था कि उन्हें ज़मानत मिल गई है, तो अब वो फ्री हो गए हैं। यानी कि वो चुनाव की कैम्पेनिंग भी कर सकेंगे और आराम की नींद भी सोएँगे। लेकिन उन्होंने ज़मानत लेकर के अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अब ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि उन्हें चैन नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगी तो सिर्फ़ गिरफ्तारी। वो चाहे आज मिले, कल मिले या फिर 1-2 महीने के बाद मिले। ज़मानत ने उनका पूरी तरह से चैन छीन लिया है। राहत क्या, ये तो उनके लिए आफ़त हो गई है। आपको याद होगा कि जिस समय उन्हें ज़मानत मिली थी 3-4 दिन पहले, पूरा मीडिया ये कह रहा था कि बहुत बड़ी राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। तो अब देख लीजिए, हमने तब भी कहा था कि ये राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये उनके लिए बहुत बड़ी आफ़त है, वही हो रहा है। अब कोर्ट से उनको एक और आफ़त मिल गई है। केजरीवाल काफ़ी रायता बिखेर चुके हैं, नो डाउट। अब उनके वकील उसे समेटने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या करें? कुछ लोगों का होता है ना कि ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होती है। मैंने आगे भी इस बात का ज़िक्र किया था कि
ज़िंदगी में अच्छा से दही जमा हुआ था, लेकिन केजरीवाल सरीखे लोग जो होते हैं ना, उन्हें कोर्ट, पेशी की बूंदी मिलती रहती है और वो रायता बिखेरते रहते हैं। दही अच्छा से जमा रहे इन्हें पसंद नहीं है। अब ये पूरा मसला क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021 और 22 लागू की थी। थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाना होगा ताकि जो दर्शक इसे नहीं समझ पा रहे होंगे, उन्हें ये समझ में आ जाएगा। तो शराब नीति के को एग्ज़ीक्यूट किया गया, लेकिन फ़ौरन इसमें शिकायतें आने लगीं। उपराज्यपाल ने सीबीआई की जाँच की सिफ़ारिश की और 2021-22 में ये पूरी जो पॉलिसी थी, वो सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके बाद हालाँकि इसको चैप्टर इसका क्लोज़ कर दिया गया था, लेकिन इसकी सीबीआई की जाँच शुरू हो गई थी और दिल्ली शराब नीति में जो अनियमितताएँ सामने आईं सीबीआई के सामने और ईडी के सामने, अब तक 15 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कविता भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की राव की बेटी जो है के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरंतला बुच्ची-बाबू, अमित अरोड़ा, बिनॉय बाबू, इनका एक फ्रांसीसी शराब की कंपनी है, उसके ये मालिक हैं। पी. शरत चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के निर्देशक, प्रमोटर और कारोबारी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। इस मामले में अब केवल और केवल रह गए हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, जिनको बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अच्छा, एक बात और है, अगर ये पहले या दूसरे समन में आ जाते ईडी के सामने, तो शायद से इतना रायता नहीं बिखरता। अब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल पुख्ता हो गई हैं। जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, तो वो और पुख्ता हो जाता है, क्योंकि वकील उसके बारे में कुछ चीज़ें सबमिट करते हैं, दोनों तरफ से ही। ईडी ने भी सबमिट कर दी, इधर से केजरीवाल के वकील जो हैं, उन्होंने भी सबमिट कर दिया, तो उनका एक रिकॉर्ड हो गया कि हाँ, ये तो हुआ है। अब 9 सम्मन ईडी जारी कर चुकी है, तो कोर्ट को पता चल चुका है। नवां संबंध पे जो सुनवाई है वो कल यानी कि गुरुवार को यानी कि 21 मार्च को है। तो ये सोच कर के उन्होंने ठीक 2 दिन पहले कोर्ट का रुख किया था कि 21 तारीख से उनको छुट्टी मिल जाएगी, उनको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि कोर्ट ने तो किसी भी संबंध पर स्टे की बात ही नहीं की है। कोर्ट ने तो ये कहा कि आप पहुँचेंगे, आप सामने जाएँगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है। क्यों आपसे क्या-क्या चीज़ों की पूछताछ करनी है और क्यों बुलाया जा रहा है। अब एक बार आप पेश होइए, तो कुल मिला के जो टेक्निकलिटी है इस पूरे केस की, वो समझने की ये है कि ना तो कोर्ट ने ये कहा है कि वो 21 मार्च को नहीं पहुँचेंगे, उनको इसका मतलब पहुँचना ही है। ना तो किसी भी समन पर कोई स्टे दिया गया है, ना ही फिलहाल एक लाइन में समझिए कि कोई राहत केजरीवाल को मिली है। उल्टा ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि पूरे मसले में अरविंद केजरीवाल फिर से फँस गए हैं और बुरी तरह से फँस गए हैं। क्योंकि ये गए थे वहाँ से राहत लेने के लिए और लेके आए वहाँ से आफ़त। अब इनको सामने जाना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी कहिए कि काफ़ी ज़्यादा रायता बिखेर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिला के जो आज सुनवाई हुई है, उसमें अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि बड़ा झटका मिला है और उनके जो समन्स हैं, उस पे कोई स्टे नहीं मिला। तो आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे साथ मेरा लाइव शो देख रहे हैं। अगर आपको ये समय सूट करता है लाइव देखने के लिए, तो मैं आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसी समय लाइव हूँ, जब कोई लाइव होने लायक मुद्दा हो उस समय। और आपने अब
अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन भी आप तक पहुँच सकें। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।